आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जिसने कई फिलिस्तीनी नागरिकों की जिंदगी को अफेक्ट किया है। लोग अपनी फैमिली के साथ बात नहीं कर पा रहे, वो कहां हैं, किस हाल में हैं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं चल पा रहा। हम जानेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ईमेल अकाउंट्स के बंद होने से उनकी डिजिटल जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। गाजा, जहां पिछले 10 महीने से इंसानियत का कत्लेआम चल रहा, औरतों बच्चों को बड़ी ही बेदर्दी से मार दिया जा रहा, उनके पास खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर तक नहीं बचा है। कई लोगों के तो परिवार भी खत्म हो चुके हैं। और अब गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक जो अपने रिलेटिव, अपने जानने वालों के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए स्काइप का इस्तेमाल करते थे, अब इसमें भी वो एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। कई फिलिस्तीनियों का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी रीजन बताए उनके ईमेल अकाउंट को बंद कर दिया है, जिससे उनके ईमेल, कांटेक्ट और उनके कुछ जरूरी डाटा से उनका एक्सेस खत्म हो चुका है। हालांकि इस पे माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इन अकाउंट्स को उनके टर्म्स ऑफ यूज को वायलेट करने की वजह से बैन किया गया है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों का कहना है कि उनका हमास या किसी भी अदर ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। एक फिलिस्तीनी नागरिक इयाद हमेटो, इनका कहना है उन्होंने मेरी ऑनलाइन जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं 20 साल से इस ईमेल का इस्तेमाल कर रहा था और अब मुझे बिना किसी वजह के बैन कर दिया गया है। मेरा सारा काम इसी अकाउंट के जरिए होता था। एक और फिलिस्तीनी नागरिक सालाह एल सादी कहते हैं, मैं पिछले 15 साल से इस हॉटमेल अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा था, उन्होंने मुझे बिना कोई कारण बताए बैन कर दिया। इससे मेरे कई जॉब ऑफर्स भी छूट गए और अब मैं अपने बैंक अकाउंट का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। एक और फिलिस्तीनी खालिद उबैद कहते हैं, मैंने फोन कॉल के लिए एक पैकेज खरीदा था और 10 दिनों के बाद बगैर किसी वजह के मुझे बैन कर दिया गया। मुझे कभी इसके लिए कोई रीजन नहीं बताया गया। इसका मतलब यह है कि बैन सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि मैं एक फिलिस्तीनी हूं और गजा कॉल कर रहा हूं। इस तरह कई फिलिस्तीनी लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक एरिया के आधार पर कॉल को ब्लॉक नहीं किया, लेकिन सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से अकाउंट को बंद किया जा सकता है और यूजर्स इसे लेकर अपील कर सकते हैं। हालांकि अपील कितनी कारगर होती है, ये कंपनियां अपने यूजर के साथ कैसा बिहेव करती हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर सेम प्रॉब्लम को फिलिस्तीनी लोगों से अलग करके देखा जाए तो ये प्रॉब्लम सिर्फ गजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपनी फैमिली से जुड़े रहने के लिए इन डिजिटल सोर्सेस पर डिपेंडेंट हैं। हमारी अपनी डिजिटल लाइफ आज के टाइम पर हमारी असली जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ये हमें हमारे अपने लोगों से कनेक्ट करती है, हमारे काम को आसान बनाती है और हमें दुनिया से जोड़े रखती है। लेकिन जब यह डिजिटल कनेक्शन टूटता है तो इसका असर सिर्फ टेक्निकल नहीं होता बल्कि यह हमारी फीलिंग्स और रिलेशन पर भी गहरा असर डालता है। इयाद हमेटो और सालाह एल सादी जैसे लोग सिर्फ अपने परिवार से जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन उनकी डिजिटल जिंदगी को अचानक बंद कर देने से उनकी पूरी लाइफ अफेक्ट हो गई। टेक्निकल कंपनियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने यूजर्स के साथ अच्छे से पेश आएं। डिजिटल फ्रीडम एक बेसिक राइट है और इसे किसी भी कंडीशन में बनाए रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।